याद रखिए, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, ये वेस्टर्न मेडिसिन या एलोपैथी भी पहले ज़माने में सुपरस्टिशन या दकियानूसी बातों पर यकीन रखती थी। और इसका फाइन एग्जाम्पल है ट्रेपानेशन, जिसमें खोपड़ी या सर में होल किया जाता था अगर सर में किसी को दर्द हो, मिर्गी की बीमारी हो या मेंटल प्रॉब्लम हो। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि वहीं 1930 में एगस मोनीज, एक पुर्तगीज न्यूरोलॉजिस्ट ने एक कंट्रोवर्शियल साइको सर्जरी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें ब्रेन के अगले हिस्से को पिछले हिस्से से काट कर अलग कर दिया जाता था। इसे ल्यूकोटोमी का नाम दिया गया था और खासकर स्किज़ोफ्रेनिक मरीजों में जो मेंटली डिस्टर्ब होते थे उनमें ये ऑपरेशन किया जाता था, जो बाद में बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। और 1946 में इस काम के तहत एगस मुनीज को नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन जब साइंस और एडवांस हुआ तब इसके एफिकेसी पर कंट्रोवर्शियल सवाल उठने लगे और इसे डिस्कार्ड किया गया। इस बात को मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया क्योंकि बहुत से लोगों का दावा है कि नेचुरोपैथी एक सूडो साइंस है या अनसाइंटिफिक है। अगर कुछ लोगों के इस क्लेम पर भरोसा किया जाए तो फिर एलोपैथी के ऊपर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि आज अगर हमारे सर में दर्द होगा या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, हम जाकर अपनी स्कल में ड्रिल नहीं करवा लेंगे। जबकि नेचुरोपैथी यूनानी एक एविडेंस बेस्ड प्योर साइंस है। कैसे? चलिए देखते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बानी यूनान यानी ग्रीस के मशहूर फिजिशियन बोक्रात, जो हिपोक्रेट के नाम से जाने जाते हैं, और गैलन हैं। हिपोक्रेट जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, और आज तक हम सारे पैथीज के डॉक्टर्स इनके बनाए गए उसूलों पर कसम भी उठाते हैं, जिसे हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। यूनान या ग्रीस की निस्बत से ही अरब ने इस सिस्टम को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम दिया है। इसकी शुरुआत तो ग्रीस से ही हुई, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस बाद के ज़माने में अरब मुल्कों में हुई। इसे और बेहतर बनाया गया एक मुस्लिम पर्शियन फिलोसोफर और स्कॉलर, साइंटिस्ट और फिजिशियन के ज़रिए, जिनका नाम अबू अली अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना है, जो हिस्ट्री में अबी सीना के नाम से मशहूर हैं, जिनकी फेमस बुक किताबुल शिफा या बुक ऑफ क्योर, अल कानून बित तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन है। द कैनन ऑफ मेडिसिन को मेडिसिन की इंसाइक्लोपीडिया करार दिया गया है और इसमें ऑलमोस्ट सभी मेडिकल एस्पेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन और न्यूरो साइंस तक को इंक्लूड किया गया है। और कैनन ऑफ मेडिसिन अपनी ज़माने का सबसे एडवांस मेडिकल बुक था और 18th सेंचुरी और मिडिवल यूरोप, रोम, ग्रीस सब ने इसे अपनाया और सारे मेडिकल के बेसिस इसी के ऊपर रखे गए, यानी इसे एक मेडिकल का स्टैंडर्ड बुक करार दिया गया था। आज भी यूनानी नेचुरोपैथी में रिसर्च हो रहे हैं, बट उस तरह से नहीं जैसे कि एलोपैथी में, क्योंकि किसी भी फील्ड में रिसर्च के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस, टाइम और पैसे लगते हैं और फाइनेंशियल एड और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर ये प्रैक्टिकल भी नहीं। मेडिसिन या ट्रीटमेंट के एफिकेसी को जानने के लिए सालों उसमें रिसर्च होती है, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तिब्बतन मेडिसिन क्लेम करती है कि उनके पास कैंसर का 100% इलाज है, लेकिन वो सैंपल साइज क्या है, यानी कितने लोगों पर वो रिसर्च हुई? सिर्फ 3। वहीं लाखों और करोड़ों कैंसर पेशेंट की इलाज की जा रही है केमोथेरेपी और सर्जरी के ज़रिए। तो आप सोचिए कौन ज़्यादा रिलायबल होगा, जिसकी सैंपल साइज कम है यानी कम लोगों पर जिसका रिसर्च हुआ है, या फिर जिसकी सैंपल साइज ज़्यादा है।
सारे लोग जब रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे तो उसमें खर्च होगा ऑटोमेटिकली, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए अरेंजमेंट भी करनी होगी। जहां आयुष मिनिस्ट्री को 3,700 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, वहीं एलोपैथी को 90,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। सिर्फ अकेले एम्स न्यू दिल्ली को 4,500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। सो डिफरेंसेस साफ जाहिर है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, जो बातें मैं इस वीडियो में मेंशन कर रही हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो जाकर चेक कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि नेचुरोपैथी, यूनानी, ये भी इफेक्टिव है और साइंटिफिक है। आप ज़रूर इस पैथी में इलाज करवा सकते हैं बिना डरे, लेकिन क्वैक या फेक डॉक्टर्स बहुत आम होते जा रहे हैं। तो बी स्मार्ट और मेरे इस वीडियो को जाकर देख लें, जिसमें क्वैक डॉक्टर से आप कैसे बच सकते हैं इसमें डिटेल से बताया गया है। हमेशा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिव्यू के बेसिस पे डॉक्टर को सेलेक्ट करें। अच्छे डॉक्टर को सेलेक्ट कैसे करें, इसके लिए मेरे इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि कौन सी दवा कॉस्ट इफेक्टिव है, हर्बल या एलोपैथी, यानी आम लोग किस दवा को अफोर्ड कर सकते हैं। जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।